हेलो बिल्फोर नमस्कार फसम किसी चैनल में मैं आप सभी नंबर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो चलिए स्टार्ट कर दे सोटी चलो सब हम आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों इस पर हम लोग बात करने वाले हैं ऑटर 4 के रिजल्ट के बारे में। यस अभी धीमे धीरे करके बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट्स हम लोग को देखने पे मिलने वाले हैं। देखिए अभी इनिशियल स्पेस पे थोड़े थोड़े कंपनीज के नंबरों पे है, तो जितना हो सके हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने भी यहाँ पे जरूर यहाँ पे पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। सो डेफिनेटली अगर हम बात करें किस नंबर की बात करने वाले हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यस जेएफएस की अगर बात करें तो ये कंपनी फिलहाल तो मार्केट में थी नहीं, रिलायंस के अंदर ही थी। तो रिलायंस ने इसको अलग किया, डीमर्ज करके अलग से लिस्ट भी करवा दिया और जिनके पास रिलायंस के शेयर थे उनको जितने भी रिलायंस के शेयर थे उस प्रोपोर्शमेंट में जैकस के शेयर मिले थे। जिनके पास 1 था उनको 8 मिल गया, जिनके पास 10 थे 10 मिल गया, 1:1 का रेशो था। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें दोस्तों को 2 इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस है आज की दिन की बात करते हो। और वो 2 इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है? एक तो ऑल्ट्रा 4 के नंबर है, बट उसी के साथ साथ कंपनी ने ये बात भी बोली थी कि हम लोग जब नंबर पेश करेंगे शायद से अपना पहला डिविडेंड भी दे सकते हैं। या कोई कंपल्सन वाली बात नहीं होती कि डिविडेंड दे रहे हैं करके। तो लेट्स सी सारी चीजों पर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं कि कंपनी के नंबर कैसे रहे एंड डिविडेंड क्या दिया है कि नहीं, एंड ऑफ दिया है तो कितना दिया है। सो पपीटेरो सभी आप देख सकते हैं पीडीएफ यहाँ पे मैंने ओपन किया। पहला पॉइंट तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डिविडेंड के बारे में चीजें यहाँ पे उन्होंने बोल दी है। तो कितने का डिविडेंड दिया है? 50 पैसे का डिविडेंड दिया है, ठीक है। 0.50 पर शेयर का डिविडेंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। लाई तो चलो इसको नोट करके आप सब कभी आ जाते कंपनी के नंबर के ऊपर तो नीचे 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 स्क्रोल डाउन करना पड़ेगा। तो आपको कंसोलिडेटेड नंबर भी जाएंगे तो ठीक है। ये देखो कंसोलिडेटेड नंबर देखने को मिल रहे, मैं हाईलाइट यहाँ पे करवा दूं, फाइन। देन फिगर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिगर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी डेटा है वो हम लोग को करोड़ों में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओके सो सबसे पहले सीक्वेंस की देख लेना। सीक्वेंस की बात करें तो मार्च दिसंबर मार्च, ये हमेशा अभी करना हो, ये प्रोसेस को आप फॉलो करना होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं कि यस मार्च का डेटा और या तो ये मार्च का डेटा देते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस साइड साइड देते हैं, ठीक है। बट 90% केसेस में 95% केसेस में पैटर्न तो यही रहेगा कि ईयरली यहाँ पे रहेगा। एट क्वार्टर लेदर में बात करें तो साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो चलो पढ़ना स्टार्ट करते कंपनी के नंबर कैसे रहेगा, क्या अभी धीमे धीरे करके कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है। सो ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। आईडीए फाइनेंस कंपनी है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम भी है और डिविडेंड इनकम इस वक्त हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। जब रिलायंस देता है तब यहाँ पे आ जाता है फीस कमीशन एंड नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, ठीक है। अभी अच्छा ये वाला जो पॉइंट है बहुत सारे लोग अमेंडरी करके सर ये क्या होता है नेट गेम ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस करके। तो आसान भाषा में अगर एक मैं आप बात बता दूं, मान लो अभी जेएफएस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जेएफएस में किसी दूसरे कंपनी के इक्विटी शेयर्स में निवेश किया होगा। फॉर एग्जांपल अभी इक्विटी शेयर्स में जब भी निवेश किया जाता है, एक्स वाई जेड कोई कंपनी ने उन्होंने निवेश किया होगा पी है 100 रुपए पे। अभी वो 100 रुपए 108 भी हो जाएगा, 190 भी हो जाएगा, फिर 104 भी हो जाएगा, कभी 98 भी हो जाएगा। ये ऊपर नीचे होता है ना पीटर। तो जब नंबर्स वो बढ़ा रहे हैं अब उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है पीटर उस वक्त की, तो वो उसको नोटिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा पोर्टफोलियो कैसे प्लस माइनस में चलता है, यस वैसे ही यही चीजें आप लोग को देखने को काफी मिल जाती है कि नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस करके क्या ये माइनस में भी आ सकता है, हम जा सकता है अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा नुकसान में जाए तो, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए जब आप फाइनेंस वाली कंपनी को स्टडी करते हो तो उस मतलब एग्जैक्टली उसका नेचर कैसा है। सो अगर हम पोर्टफोलियो इनकम की बात करें इसमें अदर इनकम सब कुछ जोड़कर तो टोटल इनकम निकला है जेएफएस का 518, ठीक है। राउंडेड पकड़ लेते हैं थोड़ा सा 518 करोड़ के आसपास। 3 महीने के लिए का ये 449 करोड़, ठीक है। और 1 साल पहले कितना था 418 करोड़। तो 418 करोड़ का इनकम हो गया 518 करोड़, 100 करोड़ गेन नजर आ रहा है। और लगभग 450 करोड़ था वह 3 महीने में क्वार्टरली अगर बात करें 518 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब 68 करोड़ के आसपास 70 करोड़ के आसपास एडिशन हम लोग को और होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये बात किसकी हो रही है? सिर्फ इनकम की बात हो रही है। क्या इनकम देख के सेलिब्रेट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं भाई, इनकम के साथ साथ एक्सपेंस भी देखने चाहिए। बट चलो इनकम का डेटा तो ठीक नजर आ रहा है। खर्चों की बात करेंगे, मल्टीपल खर्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो फाइनल खर्चा आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा? पॉइंट नंबर 5। तो कितना है खर्चा भाई इस साल के अंदर, साल की मतलब क्वार्टर के हिसाब से 169 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। 3 महीने पहले कितना था? 131 करोड़। और 1 साल पहले था 103 करोड़, ठीक है भाई। खर्चा भी देख लिया। तो क्या करना है अभी? इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस है बिफोर टैक्स। तो कंपनी ने यहाँ पे बताया इस वक्त उन्होंने कमाई की है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 396 करोड़ की। ओके 3 महीने पहले कितना था? 377 करोड़ का था। और 1 साल पहले
393 करोड़ था। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको वापस लिख लेता हूँ। कितना? 393 था। तो एक साल में हम देख सकते हैं 393 कितना हो गया? 396, ऑलमोस्ट फ्लैट। ठीक है, कोई बहुत बड़ी जंप नहीं 3 करोड़ के हिसाब से। और 3 महीने के हिसाब से देखा गया तो 377 करोड़ था, वो कितना हो गया? 396 करोड़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्वार्टरली चलो थोड़ा डिसेंट है, ईयरली देखा गया तो थोड़ा फ्लैटिश ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एनपीबीटी के हिसाब से। फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ओके, सो टैक्स देने के बाद हमें क्या आ जाएगा? फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, ये देखने को मिलेगा। तो कितना है भाई फाइनल प्रॉफिट? 316 करोड़। ठीक है, 316 करोड़ 11 लाख। ये आपको बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि ये नंबर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये लास्ट टाइम कितना था? 295 करोड़ था। ओके, और 311 करोड़ ये एक साल पहले सेम क्वार्टर में था। तो 311 करोड़ कितना हो गया? 316 करोड़ हो गया। मतलब सेम वही चीज, फ्लैटिश थोड़ा सा अप है ईयरली देखा गया तो। एंड क्वार्टरली बात करें तो 295 करोड़ से 316 करोड़ तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब जंप तो है बट ओके ओके परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज का रिफ्लेक्शन आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है? अर्निंग पर शेयर में। तो चलो ईपीएस को हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बेसिक डायलूटेड दोनों ही सेम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कितने का है? 0.50 का ईपीएस इस वक्त देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब 50 पैसे का भी आप कह सकते हो। 3 महीने पहले कितना था? 0.46 था, और एक साल पहले भी 0.49 था। मतलब हम कह सकते हैं जंप तो देखने को यहाँ पे मिल रही है बट एकदम फ्लैटिश जंप है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे सामने फिलहाल तो देखने को मिल रही है जेएफएस के नंबर के हिसाब से, और एक कंसोलिडेटेड नंबर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन दोस्तों बात करेंगे, कंपनी ने कुछ मीडिया रिलीज, प्रेस रिलीज यहाँ पे करके रखा है बिजनेस रिलेटेड और भी अपडेट्स है, उसको भी आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। जैसे कि एयूएम की बात करें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एयूएम 10,000 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग जरूर चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। जहाँ पे अगर आप हाईलाइट्स को देखोगे, ठीक है, कंसोलिडेटेड हाइलाइट्स इन्होंने यहाँ पे बता के रखे हुए। एयूएम पहले कितना था? अगर हम लोग ईयरली बात करें, पहले तो बिजनेस ही स्टार्ट नहीं था, 173 करोड़ था। ठीक है, 2024 के मार्च के हिसाब से बात करें तो, जो कि इस वक्त कितना हो गया? 25 में 10,000 करोड़ तक चला गया। ठीक है, तो ये कंपैरिजन का कोई सेंस बनता है नहीं, क्योंकि तभी बिजनेस इतना बड़े लेवल पे स्टार्ट ही नहीं हुआ था। अभी जाके उसका हम लोग को स्टार्टिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर में कितना था, तो पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हो 4,200 करोड़ के आसपास था पिछला क्वार्टर, मतलब दिसंबर, और अभी ये कितना हो गया? 10,000। सो एयूएम हम कह सकते हैं काफी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, मोर देन डबल की रफ्तार से यूएम आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, 350 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम लगभग 12% की ईयरली जंप है, 2080 करोड़ के आसपास है। प्रोविजन से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो नियर बाय आप कह सकते हो 1600 करोड़ के आसपास का हम लोग को ये डेटा देखने को मिल रहा है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले, 1600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। वी कैन इक्विटी इंफ्यूजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कंपनी ने अभी डाला है फाइनेंशियल 25 की अगर बात करें, ठीक है, ग्रोथ प्लान के हिसाब से सपोर्ट सारी चीजें होने के हिसाब से कितना है? 1400 करोड़, 1350 करोड़ के आसपास आप अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कह सकते हो। डिविडेंड की बात करें तो ऑलरेडी मैं कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा के हाइलाइट्स की बात करेंगे, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इनका आप देख सकते हैं 500 करोड़, 24% की जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 374 करोड़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 18% की जंप है। एंड उसी के साथ साथ पैक की बात करें तो 316 करोड़ का पैक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन कंपनी ने यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स भी दिए हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो खास करके कंपनी ने अभी अपना ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, बिजनेस ब्रोइंग मॉडल हम लोग पे कवर करके देखने को मिल रहे हैं। तो जियो के ऐप से रिलेटेड अगर हम लोग MAU की बात करें, MAU मतलब क्या होता है? मंथली एक्टिव यूजर। तो लगभग 8 मिलियन तक ये डेटा हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जेएफएस अपने बिजनेस को और धीमे धीमे करके बड़ा करके देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, और जितना भी इनके नंबर्स के जो हाईलाइट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, आप भी चाहो तो जियो के नंबर्स के आप स्टडी कर सकते हो। अभी खास करके किस चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस रहता है आप सब लोगों को पता ही है कि और भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट हम लोग को भविष्य में देखने को आप ले सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अलायंस के साथ इनका पार्टनरशिप होगा कि नहीं, ये एक देखने वाला इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के और भी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड अपडेट भविष्य में आते हुए देखने को मिल सकता है। एक रिपोर्ट के जरिए खबर भी है कि आप सभी लोगों को पता ही है, जो पेमेंट बैंक से रिलेटेड जो काम यहाँ पे चलता है, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस भी मिल सकता है। अभी ये मिलेगा कि नहीं, ये आदि की बात है, बट ये जस्ट कुछ ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स है कि जियो से रिलेटेड आप लोगों ने जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे तरफ में चाहिए। सो वीडियो ऐसा लगता है वीडियो पूरा चौदह लाइक कर सकते हो। बाय।